हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन है और आज के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह एकादशी विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को रखता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी भगवान विष्णु के सभी प्रिय व्रतों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पुण्य करने से बहुत बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। रमा एकादशी का व्रत करने से जातक को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और सदैव उसके जीवन में सुख बना रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर से कहा कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा और दान करने से धन का लाभ बना रहता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत कथा श्रवण करेंगे। आप सभी रमा एकादशी की कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। कथा श्रवण करने से पहले आप सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु के समान फल देता है। इस व्रत को करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान्य की सभी कमी दूर हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात पापकुंशा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली की 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा ही सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से
पालन करके रखता था और उसके राज्य में सभी कठोरता के साथ इस नियम का पालन करते थे। शोभन एक बार अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्य फलदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिताजी के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजआज्ञा तो मानेगा, परंतु उसे बहुत ही कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, जैसे मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई है, शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा।
मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर आप स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि आप मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा इस बात को सुनकर चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों का उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं ओर बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा श्रवण करते हैं वे समस्त पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा,
तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बनी रहे।
भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। एकादशी माता की कथा सुनेंगे तो आप सब भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित मन से एकादशी माता की कथा को श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वहीं राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता का पूजन किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और छोटी बेटी से पहले नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। तब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर ले आते हैं और वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने फिर अपनी छोटी बहन के पास जाकर प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी और मेरी मृत्यु हो गई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। और छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। और फिर अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू किया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइए, अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटा
खिलाकर छोड़ दीजिएगा। तब अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या कब किसको हो जाए कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तो उसकी बड़ी बहन छोटी बहन के कमरे में जाकर उस तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको भी अपने गले में धारण कर लेती है। और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। और राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि यदि तुमने यह बात बाहर आकर किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। और राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया और राजा की बड़ी बेटी पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी क्या इज्जत होगी। आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के वस्त्र पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया और विवाह होने के बाद भी राजकुमार ना तो उससे बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को महल के पास पहुंचकर देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है और राजकुमार यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास
पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तब राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उसी पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी के बेटी के साथ ले लिए। अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त का दर्द दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई। तब वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह वहाँ से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। तो बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए ग्यारस माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर कमरे में चली जाती है। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर वहाँ से उसे ले जाती है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। और एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लो। पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी माता जी के पास जाता है और कहता है, माता मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और तुरंत हार को ले जाकर वह अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और उसके बाद राजा के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है। तब राजा अपने बेटे की क्रूरता सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं और इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अतः हे ग्यारस माता, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन से दुखों को दूर कर उनके जीवन में सुख समृद्धि देना। और तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो। आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं एकादशी के अवसर पर सुनी जाने वाली ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मैया जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की तेनी माता, गण गौरव की तेनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुधनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो, देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। प्रिय भक्तजन,
मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदित स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हरे कृष्ण। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्ताय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, तुलसी माता के इस गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है तथा मन में सेवा भाव का संचार होता है और इस मंत्र को ध्यान करने से ग्रह क्लेश आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है और इसलिए जो भी भक्त प्रत्येक दिन तुलसी माता का पूजन करते हैं, तुलसी स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं और तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, तो इससे तुलसी माता अपनी कृपा प्रदान करती हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी नहीं आ पाते और माता तुलसी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और माता तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, माता तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। और एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और वहां जालंधर भगवान देवाधिदेव भगवान शिव जी का रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई।
तब देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया और जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी और भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और भगवान विष्णु जो कि ऋषि के वेश में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़, और अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तो कोई भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमदूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय उसके प्राण मंजीरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तों, उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है और सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी हुई एक और कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी माता को रोज सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा गला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। और वह बुढ़िया माई रोज तुलसी माता को सींचती और यही कहती। तब तुलसी माता यह सुन कर सूखने लगी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं तो सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन
कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वह मरेगी मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। और फिर जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। तब उस बालक ने कहा, मैं माई के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। और बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। तब यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही मुक्ति इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं माता तुलसी की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके, रज से रक्षा करके, सबकी भव त्राता, मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता, मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता, मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता, मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आज की कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में जय तुलसी माता की लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।